अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर राइट एंड एंजॉयिंग योर ईद। अगर मेरी बात की जाए तो यार मेरी ईद बहुत बोर गुजरती है, क्योंकि सारा दिन कुछ करने को होता नहीं है। मगर रात के वक्त जब हम कज़न्स इकट्ठे होते हैं तो हम खेलते हैं मुख्तलिफ गेम्स और हम बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं। तब मेरी ईद के सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। सारे पैसे ही मैं तो कहता हूँ पूरे हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोग को सच बताऊँ ना तो मेरा ये व्लॉग बनाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। सारा कुछ नहीं बताऊँगा, बाकी जो कहानियाँ हैं आप लोग सुने पास्ट उज़ैर के थ्रू, क्योंकि दैट वाज ईद डे 1। और लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। यारो कैसे हो। अभी अभी मैं उठा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है इस व्लॉग में, क्या नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही मैं उठा था ना तो पहली बात जो मेरे जहन में आ रही थी वो ये आ रही थी कि व्लॉग बनाना है। और कंटेंट कुछ मैंने सोचा नहीं हुआ था। तो अब मैं आप लोगों के सामने आ तो गया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जो मेरे जहन में आ रहा है मैं बोल ही जा रहा हूँ। तो और अगर आप लोग को पीछे से कोई आवाज़ें वगैरह आ रही हैं या आएँ तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑफ कोर्स मेरे घर वाले ही होंगे। तो मैं उनको गूंगा बहरा तो बना नहीं सकता ना। उनको कहूँगा कि यार चुप कर, जो 24 आवर्स के लिए मेहरबानी है, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। सो नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा। तो आप लोगों को बस गुजारा करना है इसी तरीके से। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं बेसिक काम कर लूँ, मुंह हाथ वगैरह धो लूँ, नाश्ता वगैरह कर लूँ। उसके बाद देखते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। आई डोंट नो वेयर दिस व्लॉग विल लीड। तो दुआ करते हैं अच्छा ही हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा कर पाऊँगा, लेकिन फील आ रही है कुछ ना कुछ अच्छा भी हो जाएगा। लेट्स सी। अगर मेरे आंखों के इर्द गिर्द हल्के भी आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैं रात सुबह 4-5 बजे तो सोया था और फिर जल्दी उठ गया था। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मेरी इस वक्त हालत बहुत टाइट हुई है। अब मिलते हैं थोड़ी देर तक और फिर मैं वापस आके आप लोगों से बात करता हूँ। अब हम बकरा लेने निकल तो गए, मगर कोई बकरा नज़र नहीं आ रहा था कॉज ऑफ कोरोना। और उसकी वजह से मंडी बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी। और जहाँ कोई एक दो लेले वगैरह या बकरे या दुम्बे नज़र आ रहे थे वहाँ बोलियाँ लग रही थी। कहेंगे इमेजिन, वहाँ बोलियाँ लग रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके ऊपर बोलियाँ भी लगेंगी। जी, तो हम बकरा लेने आए हुए हैं और बकरों की बोलियाँ लग रही हैं इस वक्त। ये हालात है, ये हालात हैं। आप खुद देखना जी भाई, क्या भाई से प्यारा सा। हाँ जी महा साहब, क्या आप कहेंगे बकरों के बारे में? बहुत बुरे हालात क्या क्या हो बहुत नाजुक सूरत हाल आगे दिया मांगने वाले को वो कह रही है वापस ले ले। तो क्या करें फिर मैं उजैर भी को बोला, फिर वो मुझसे कार्ड ले ले और एटीएम का निकाल ले, स्वाइप कर ले, फिर यही हो सकता है। देना सी है ना बहुत बिस्ती हो गई। बड़ी गल्ला करते हैं उन्हें। अच्छा, सानू करना भी आता है। अच्छा हमारे ये भी है। कोड भी लब लेंदी। इससे एक बात याद आ गई कि यार अक्सर जब हमारी लड़ाई हो रही होती है तो तब तो हमारे से कोई बातें नहीं निकली होती, लेकिन अक्सर नहाते हुए आ रहा होता है यार इसको ये कह देते ना तो ऐसा हो जाता। असर पर तो बाद में जाता। अब बकरा तो मिला नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मजाक करते करते एंजॉय करते हुए वापस आ रहे थे ना जाके ना मंडी जाते हैं ना, हाँ जी। तो जहाँ पे इन्होंने अपने अपनी सारी जानवरों ने पार्टियां की है ना, उनको फिल्माओ। उन्होंने कहा जी कि हम ये है इस वक्त हाल कि इस वक्त स्वाय पार्टियों की कुछ मंडी पे कुछ मिल नहीं रहा, हमने वाकई में कुछ नहीं मिला हमें पार्टियों के अलावा, छोटे छोटे रसगुल्लों के अलावा। सामने ये मैंगने देखे, ये उनका फूस देखे और ये सारी चीज़ें देखे, ये सारी की सारी हाँ जी, आपको एक बहुत ज़्यादा दिल को सुकून देगी चीज़। बहुत ही अच्छा है। इसकी सिनेमेटोग्राफी हो सकती है, इसकी हो सकती है। अच्छा जी, और वापसी के ऊपर राह वाली की कुल्फ़ी खाना तो बनती थी। राह वाली एक गुजरावाला कैंट के करीब एक इलाका है, वहाँ एक कुल्फ़ी है बाबा सुलेमान की।
पूरे पाकिस्तान में वो मशहूर है। अगर आप कहीं भी किस दुनिया में रहते हैं, किसी भी जगह रहते हैं, आपको राहवली की कुल्फ़ी या कैंट की कुल्फ़ी आप लोगों को याद होगी। पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर है। और ये है वो अलमशहूर बाबा सुलेमान वाली कुल्फ़ी। मैंने सोचा क्यों ना सिनेमेटोग्राफी कर लें। ओह, यहाँ से मैंने खा लिया था, माफ़ कीजिएगा, कुल्फ़ी को मैंने लंगड़ा कर दिया। अच्छा, लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमें बकरे नहीं मिले, या लोग पता चल गया। और बकरे क्यों नहीं मिले? क्योंकि मंडी बहुत शॉर्ट हुई है और उसकी वजह से हमें बकरे नहीं मिले। अब अगली अपडेट ये है कि मैं जा रहा हूँ तैयार होने, उनके तैयार होने के बाद मैं जा रहा हूँ दादाजी के घर, क्योंकि हम सारे कज़न्स वहीं इकट्ठे होते हैं और वहीं इकट्ठे होने के बाद हम सारा कुछ एंजॉय वगैरह वहीं करते हैं, सब कुछ हमारा वहाँ होता है। तो आप लोग कहीं नहीं जा रहे, आप लोग मेरे साथ हो गए, ठीक है? मेरे साथ हो गए, मैं आप लोगों को छोड़ने नहीं लगा। जो मैं करूँगा आप लोग देखोगे। तो पहले तो मैंने अपनी ये हालत जो मेरी हुई है, जो नज़र आ रही है आप लोगों को, बाल वगैरह ख़राब हुए हैं या पता नहीं क्या क्या हुआ है, पहले तो ये सेट कर लूँ मैं। इसके बाद तैयार होने के बाद मैं आता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ, फिर हम अगला काम करते हैं। तो सी यू गाइस इन हाफ एन आवर और 1 आवर, वट एवर। जी जनाब, अब मैं तैयार होकर आ चुका हूँ, नहा कर तैयार होकर प्यारा सा बच्चा बन के मैं आ चुका हूँ। तो कैसा लग रहा हूँ आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है और तारीफ़ करनी है, बुरे कमेंट नहीं करने, ठीक है? जिसने बुरे कमेंट किए ना वो बस फिटे मुंह हो जाए। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब मैं तैयार होने का मतलब ये है कि आई एम रेडी टू गो टू माई दादूज़ हाउस। तो अब मैं आप लोगों से वहाँ मिलूँगा, लेकिन जाने से पहले मैंने एक बात बतानी थी। वो ये कि पता नहीं कितनी ईद गुजर गई हुई हैं कि मैं हमेशा ब्लैक ही पहनता आ रहा हूँ ईद के ऊपर। पता नहीं क्यों, ये मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। हम मिलते हैं थोड़ी देर तक, दादू के घर जाने के रास्ते के दरमियान गाड़ी के अंदर मिलेंगे। अगर मुझे मौका मिला तो हम बातें करेंगे रास्ते में। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक। ये सफ़र कुछ ज़्यादा ही स्लो नहीं हो गया? क्यों ना इसको तेज़ कर दिया जाए। उज़ैर, जिस तरह मुझे मालूम ना हो सका कि कब और कैसे इस ज़िंदगी के सफ़र में मैंने अपने आप को खो दिया, इस तरह इस सफ़र के बारे में भी मालूम ना हो सकेगा। और दादाजी के घर से वापसी में मैं इतना ज़्यादा थक चुका हुआ था कि मैं जाते सार ही सो गया। तो मुझे व्लॉग करना याद ही नहीं रहा, मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था। और फिर स्टार्ट हुआ अगले दिन, ईद का दूसरा दिन। यार बारबेक्यू का प्लान था कि बारबेक्यू करने के, मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि भाई व्लॉग बनाऊंगा बारबेक्यू वगैरह का, लेकिन नहीं, मंजूर ही नहीं था ये किसी को। तो दुआ करो बकरा मिल जाए यार, बारबेक्यू करना है भाई। हाँ जी, 30,000 था। 30,000 था ना, एक भी देख बारे होने के कनेक्शन है। जी क्या हाल है, कैसे हो? आप कैसे हो? नहीं। दूसरे दिन सुबह सुबह ही हम बकरा लेने के लिए निकल गए और अल्लाह का शुक्र है कि हमें बकरा मिल गया। और फिर जाहिर बात है उसको ज़िबा तो करना था। ये उमर साहब ऊपर बैठे हुए हैं, व्यापारी का काम इन्हें शुरू कर लिया। हेलो हेलो ओ भाई, ओ मोटे, उमर है। जाने दो। मुंह के ऊपर मास्क पहनो। उसको बड़ी आवाज आ रही है, कर लिया। और ये कैसे हो सकता था कि हम बकरे लेते और मैं उसका इंटरव्यू ना करता। बकरे बहुत ज़्यादा वीआईपी पर्सनैलिटीज़ होते हैं, सो आई इंटरव्यूड देम। तो हाँ बकरे मियाँ, ज़िबा होने के लिए तैयार हो, अपने काम से काम रखो। तो खुले आम जहाँ दिल कर रहा है वहाँ जाए जा रहे हैं, अपना घर समझा हुआ है तुम लोगों ने। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि अपने काम से काम रखो। तो बकरे मियाँ, आपकी बकरे से कम दुम्बे जैसी शक्ल ज़्यादा लग रही है। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि अपने काम से काम रखो। और फिर स्टार्ट हुआ डे 3। डे 3 में हमने कुछ किया नहीं सिवाय खाने के, और वो भी खाना बाहर से मंगवाया, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन कुछ खाती तो है नहीं,
ये तो आप लोग को पता है कि नेक्स्ट जनरेशन बकरे का गोश्त नहीं खाती, किसी को पसंद नहीं है, तो ज़ाहिर बात है चिकन का ही कुछ खाना था और वो हमने मंगवाया बाहर से। Lady, I love you, and I just wanna show you from the way you touch me and kiss. और उसके अलावा डे 3 के ऊपर मैंने एडिटिंग की और कुछ वीडियोस बनाई जो कि मैं भी ये बना रहा हूँ। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। सो बहुत जल्द ये व्लॉग आने वाला है। With my love and intuition, you'll never have to say goodbye. 어제는 마음이 급했어, 네가 너무 예뻐서 너의 이름도 몰랐어, 중요하지 않아. आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। तो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आप लोगों की सजेशंस बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। हाँ ये हुई बात, ये उमर की सिनेमेटोग्राफी करेगा ना। अब मेरे नाक कान की मैल देखोगे।